कभी सागर बनकर तो कभी महाराणा प्रताप बनकर, कभी ऋषि, कभी रौनक तो कभी चीलों के राजकुमार बनकर शरद मल्होत्रा ने अपने हर एक किरदार से अपने फैंस का दिल जीता है। अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाने के बाद शरद मल्होत्रा ने डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाया है। उनके द्वारा निर्देशित उनकी पहली शॉर्ट फिल्म प्रेम गजरा और चिली चिकन हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। बल्कि अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू के एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। हाँ, रिस्पॉन्स तो टचवुड अच्छा रहा है एंड बस ऐसा है कि मतलब दिल से बनाई थी और दिल तक पहुंच रही है, लोगों को थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और छोटी है, 18-20 मिनट की है। So it's getting a good response. I think the trailer also is very intriguing and very exciting because people लोग अब एक परसेप्शन होता है कि या तो थ्रिलर होगी या फिर रोमांटिक होगी। हमने ट्रेलर में थोड़ा बहुत वी पुट सम नाइस फनी मोमेंट्स, वी पुट सम नाइस रोमांटिक मोमेंट्स और हमने उसमें फिर एक बीच में हल्का सा एक हल्का सा हमने ट्विस्ट डाला है एंड में कि वो अपनी थोड़ा सा जो डोमेस्टिक वायलेंस है, हालांकि वी डोंट सपोर्ट एट ऑल और हमने बोला भी है वी डोंट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, दैट इज द मैसेज वी वांट टू गिव आउट, दैट वी डोंट सपोर्ट एब्सोल्युटली। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो था, मतलब जब मैंने और मेकर्स ने हमने सोचा था, जब मैंने कहानी जब मैंने सोची भी, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो जहन में थी मेरी बात की जो एक्सेसिव जो अल्कोहल ड्रिंकिंग से होता है, कई बार आप देखेंगे लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली या कोई भी किसी भी वक्त को ले लीजिए आप, राइट, एक्सेसिव अल्कोहल जब भी आप लेंगे तो उसका जो असर होगा वो अच्छा नहीं होगा, राइट। तो हमने दिखाया आपको कि एक ऑटो वाली की जिंदगी जो है अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, बेइंतहा मोहब्बत है और उसके लिए वही सब कुछ है, लेकिन जब वो शराब पीता है तो फिर वो ही बिकम्स समथिंग एल्स, वो कुछ और ही बन जाता है। मतलब सुबह में अगर आप देखेंगे तो उससे ज्यादा प्यार करने वाला शायद ही कोई पति दिखेगा आपको, और रात को अगर आप देखेंगे शराब के बाद जब पीता है रात को, तो फिर जो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ही बिकम्स लाइक अ कंप्लीट मॉन्स्टर। तो हमने एक मैसेज कोशिश किया है कि एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकिंग इज वेरी बैड। अल्कोहल ड्रिंकिंग पहली बात तो इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट, ठीक है, लेकिन आप एक्सेसिव मतलब कि आप कुछ ज्यादा ही फिर मतलब पूरी then the circumstances change and the entire situation changes and then obviously it is very derogatory, कहीं ना कहीं बहुत हार्मफुल होता है आपकी जिंदगी के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके रिलेशंस के लिए, आपकी फैमिली के लिए, राइट। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हमने कोशिश की कि हम 18 से 20 मिनट में दिखाएं। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी है एक डायरेक्टर के तरह सोचना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना उसको? देखिए, मैं सच कहूँ तो मेहनत तो डेफिनेटली कोई भी चीज करें, चाहे एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, मेहनत तो बहुत ज्यादा होती है। और मैं लेकिन बहुत खुशकिस्मत रहा कि मुझे अच्छी टीम मिल गई। मैं हमेशा जो है पूरा श्रेय जो है पूरी टीम को देता हूँ हमेशा, क्योंकि बहुत जरूरी है टीम को समझना और टीम को आप पे ट्रस्ट करना और आपका टीम पे ट्रस्ट होना। तो कहीं ना कहीं जो, जैसे मैंने आपसे कहा, मेरे जो डीओपी हैं, जो कैमरामैन जो थे, प्लस मेरे प्रोडक्शन, प्लस मेरे राइटर्स, प्लस मेरे प्रोड्यूसर जो हैं, ये सब जो हैं, ये सब जुड़े और इन पे कहीं ना कहीं इनको मुझ पे विश्वास था, क्योंकि मैं कन्विंस, पहली बार देखिए डायरेक्टर का कन्विंस होना बहुत जरूरी है। जी। और एज एन एक्टर भी मैं सच कहूँ तो मेरी बहुत खुशकिस्मती रही है कि मैंने इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया आज तक। चाहे वो मेरे पहले शो से लेकर मेरे अब तक, मैंने इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं, इतने अच्छे राइटर्स हैं, इतने अच्छे टेक्निकली इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया मैंने, कि उनसे मैंने इतना कुछ सीखा है जो मुझे कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है, मुझे बहुत हेल्प भी किया है। जब मैंने ये सोचा करने के लिए तो टीम जुड़ गई और उसके बाद फिर लोग आए और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया चलो शूटिंग करते हैं। मुझे याद है जब हम शूटिंग कर रहे थे तो बहुत बारिश हो रही थी और हम आउटडोर शूट कर रहे थे फिल्म सिटी के पास, और मतलब प्रोड्यूसर, जाहिर सी बात है क्योंकि प्रोड्यूसर का पैसा लगा होता है, तो अगर एक दिन शूटिंग ना हो किसी कारण तो बहुत लॉस होता है, तो हम, बारिश हो रही थी, हम आउटडोर शूट कर रहे थे और समय बहुत कम था, बहुत भीड़ थी। किसी तरह मैंने मतलब ऊपर देखा आकाश की तरफ, मैंने कहा वरुण देवता बस कुछ टाइम के लिए बारिश रोक दीजिए आप क्योंकि अगर बारिश नहीं रुकी तो मेरी बैंड बच जाएगी, क्योंकि क्या है ना, आपके साथ 50 और लोग हैं जो आपका चेहरा देख रहे हैं जी, क्योंकि आपकी यस पे वो काम करते हैं। एक कैमरामैन है, प्रोडक्शन है, बहुत लोग हैं जो आपको देखकर काम करते हैं क्योंकि आप डायरेक्टर हैं। तो मैंने कहा बस किसी तरह जो है भगवान
बारिश कुछ टाइम के लिए रोक दो, और आप मानेंगी नहीं, आधे घंटे में थोड़ा आकाश जो है थोड़ा बादल हटे, हमने शूटिंग की और हम भागे वहां से। तो हमने ऐसे भी शूटिंग की है, और हमने कई बार ऐसी शूटिंग की है, मुझे याद है हम पवई में शूट कर रहे थे और हमें परमिशन नहीं मिल रही थी शूटिंग की, और मेरा बहुत मन था कि मैंने कहा था मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि एक्टर भी जो मैं हूँ, मैंने आज तक कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया एज एन एक्टर भी, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, और मुझे जैसा मुझे लगता है कि एक कैरेक्टर को जिस तरह की रिक्वायरमेंट है कि अगर मुझे लगता है कि एज एन एक्टर मुझे ऐसा करना चाहिए, तो मैं वैसा करूंगा, मैं उसे शॉर्टकट में नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर एक्टिंग में भी अगर मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्शन में क्यों करूँ। तो थोड़ा परमिशन की प्रॉब्लम हुई, हम 2 दिन रुके, हमें परमिशन नहीं मिल रही थी किसी जगह पे, और मैंने कहा अपने मेरे प्रोडक्शन जो हेड थे, मैंने उनसे कहा प्लीज किसी तरह भी आप मुझे परमिशन ला के दीजिए, बस मुझे नहीं पता। तो मैं 2 दिन रुका उसके लिए, और सबने कहा था कि परमिशन तो नहीं मिलेगी, तो मैंने कहा नहीं, मेरा दिल कह रहा है परमिशन मिलेगी, और आप मानेंगे नहीं, हमें परमिशन मिली 3 दिनों के बाद, और हमें परमिशन मिली सिर्फ 2 घंटे के लिए मोहलत थी हमारी शूट करने के लिए, और हमने किसी तरह हमने वो 2 घंटे में फटाफट शूटिंग की, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। तो बहुत सारी चीजें थी जो हमने किसी तरह मतलब हमने कंप्लीट की, और हमने ये फिल्म जो है हमने कुछ आई थिंक 2 से 2.5 दिनों में हमने कंप्लीट की। हालांकि बीच में बारिश भी हुई 1-2 दिन, हमने ओवरऑल, लेकिन शूटिंग जो है हमने सिर्फ 2.5 दिनों में की हमने पूरी फिल्म। आपने वीर बनकर सबका दिल जीता है अपने, लेट्स सी कौन से नए अवतार में आप सबका दिल जीता है। हाँ, मैं डेफिनेटली मैं आप लोग को मैं वो चाहूंगा, मैं सरप्राइज हो, और हमेशा जो है वो मैं कोशिश करता हूँ सरप्राइज ही रहे व्यूअर्स के। तो लेकिन हाँ, जो भी होगा मैं चाहूंगा कि वो इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग।